कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ घर पर अपने परिवार के साथ कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, हमने पिछली जो वर्कशीट थी 58 नंबर, उसमें हमने हिंदी में व्याकरण में रस पढ़े थे। तो रस में उसमें उसका रस का परिचय था, रस किसे कहते हैं, उसके भेद थे, उसके अंग थे, स्थायी जो उसके 4 अंग होते हैं उसके बारे में था। रस के भाव थे, विभाव थे, अनुभाव थे, इसके बारे में हमने थोड़ी सी एक चर्चा की थी। आज बच्चों हम रस के बारे में कुछ और आगे पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम पढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, रस की आपको परिभाषा हमने बताई थी, वो आपको याद होगी। और मैं आशा करता हूँ मेरे पढ़ाई गई व्याकरण आप याद करते होंगे, देखते होंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने रस की परिभाषा बताई। उसमें बताया आपको कि जब किसी काव्य, कविता, काव्यांश को पढ़ने या सुनने से जिस रस की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस की संख्या हमने 9 बताई और हमने ये भी कहा इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसके अंग हमने बताया 4 अंग होते हैं, जो स्थायी भाव, विभाव, संचयी भाव और अनुभाव, ये 4 हमने इसके अंग बताए, वो आपने पढ़ लिए होंगे बच्चों। तो चलिए अब हम आगे की ओर शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अब हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस के 4 स्थायी अंग होते हैं, जो हमने आपको बताया था। ये 4 वही अंग हैं, ये 4 वही अंग हैं। ये पहले भी बताया गया है आपको और अब भी बता रहे हैं। स्थायी भाव वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं, ये भी हमने पहले बताया आपको। स्थायी भाव वो हैं जो मन में पहले से ही स्थायी रूप से स्थापित होते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बताया था। वो 2 प्रकार कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। इन दोनों को आपको याद रखना है। अब अनुभाव और संचयी भाव के बारे में हम जानेंगे आगे। आगे हम अनुभाव और संचयी भाव के बारे में, संचारी भाव के बारे में जानेंगे। ये 2 बचे हुए थे, अनुभाव और संचारी भाव। इन 2 के बारे में जानेंगे। अनुभाव मनोगत अर्थात मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। बच्चों, जो हमारे मन है, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। ये 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। उनकी संख्या, उनके नाम हमने यहाँ दिए हुए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। ये 8 इनके हमने यहाँ दे दिए हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िए, याद करने हैं ये आपको। ये मैंने आपको बताया, इसको याद करना है अच्छी तरीके से। ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि अनुभाव की संख्या आपसे पूछ ली गई, 8 उनके नाम लिखिए, तो वो चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान करना है। संचारी भाव अगला क्या है बच्चों? मैं सर्किल कर रहा हूँ संचारी भाव को, इसके बारे में। तो बच्चों, इसके बारे में हृदय मन के आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। हमारे मन में जो भाव आते हैं जाते हैं, मन का मतलब हृदय में जो भाव आते हैं जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं ये, अर्थात आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं बच्चों। तो बच्चों,
ये जो है स्थायी भाव जो है मन में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं, इसलिए इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो इनकी संख्या इस हिसाब से 33 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 33। कितनी बताई गई है बच्चों? 33। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनकी संख्या इसको बारे में खैर ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। हर्ष विषाद, हर्ष है, विषाद है, इनके ये नाम दिए गए हैं। हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, सूया, अमरस, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंद्रा, श्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, स्मार, व्याधि, स्मरण, ये इनके नाम है। रस सिद्धांत को आचार्य भरत मुनि ने 9 बताए बच्चों। ये पूछा जा सकता है आपसे, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 9 ही लिखना है बच्चों आपको। कितना लिखना है? 9, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो 9 लिखना है, लेकिन आपसे पूछा जाए वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तो बच्चों वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो आपको इनकी संख्या कितनी लिखनी है? 11 लिखनी है, क्योंकि 2 बढ़ गए। 2 क्या हो गए? बढ़ गए। उनके बारे में हम विस्तार से हम नीचे पढ़ेंगे। अब बच्चों इसमें कुछ आपके सामने रस के नाम दे रखे हैं। ये 11 के 11 रस के नाम दे रखे हैं और उनके स्थायी भाव भी दे रखे हैं। इसको ध्यान से आपको देखना है बच्चों। सबसे पहला जो रस है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। उसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं बच्चों, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। उनका स्थायी भाव क्या है? रति। उसके बाद बच्चों दूसरा है करुण रस। कौन सा है? करुण रस। उसका स्थायी भाव शोक, दुख। शोक का मतलब होता है दुख। तीसरा बच्चा स्थायी भाव रस का नाम है रौद्र। रौद्र का है क्रोध। और चौथा है बच्चों वीर रस। वीर रस जिसके नाम से आपको पता लग रहा है, वीरता जिसमें दिखाई गई। जहां वीरता होगी वहां क्या? उत्साह आपके अंदर नजर आएगा। तो वो कौन सा रस है बच्चों? वीर रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अगला 5वां रस है बेटा हास्य रस। नाम से ही पता लग रहा है हास्य, हंसी मजाक वाला। तो उसका स्थायी भाव हास्य, हंसी है। छठा स्थायी भाव बच्चों आपका शांत रस, निर्वेद, शांत। इसका स्थायी भाव है। निर्वेद भी लिख सकते हैं आप, शांत भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है श्रृंगार का स्थायी भाव कौन सा है। ये सारे रस के आपके जितने भी रस हैं, इनके आपको क्या करना है? ये अपने जितने भी रस हैं इनके आपको नाम और इनका स्थायी भाव याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र में आएगा, जरूर आएगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसलिए आपको ये पढ़ना है, याद करना है। इसके बाद बच्चों भयानक रस है। उसका जो स्थायी भाव भय है। इसके बाद में 8वां अद्भुत रस होता है बच्चों, विस्मय। इसका स्थायी भाव है। 9वां जो रस है वो विभित्स, घृणा। इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा। 10वां जो हमारा बच्चों जो 10वां हमारा जो रस है वो बच्चों वात्सल्य। जो नया जोड़ा है श्रृंगार रस का, ये नया भाग है वात्सल्य रस।
इसमें ममता और स्नेह इसका स्थायी भाव है। और 11वां रस जो है आपका वो भक्ति रस है बच्चों। और भक्ति रस का स्थायी भाव वैराग्य अनुराग है। क्या है? वैराग्य या अनुराग। बच्चों अब पहला प्रश्न है आपका, जो पहला प्रश्न आता है वो है आपका पहला प्रश्न है अनुभाव किसे कहा गया है और इनकी संख्या कितनी है। तो बच्चों हमें सबसे पहले अनुभाव हमने पढ़ाया था आपको। मनोगत मतलब मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। बच्चों अनुभाव का अर्थ है मनोगत का मतलब मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। और इसी में पूछा गया बच्चों इसकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कितनी है? 8। और उनके 8 के नाम आपको ये रे मैं बता देता हूँ। ये 8 जो हैं वो ये हैं, इनको आप लिख लेना उसमें। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय, ये 8 हैं। ये अनुभाव है। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव के संख्या कितनी है। तो बच्चों संचारी भाव भी हमने आपको पढ़ाया। तो संचारी भाव का अर्थ इसमें आपको दिया गया, आपके इस गद्यांश में ही ये आ गया। हृदय मन में जो विचार आते जाते रहते हैं, संचार होता रहता। संचार के मतलब से ही समझ आ रहा है, आना और विचारों का जाना संचारी भाव कहलाता है। इनकी संख्या बच्चों 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। और वो कौन कौन से, इनके नाम वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। 1 मिनट बच्चों। हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपला, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, अपस्मार, व्याधि, मरण, ये हैं जिनकी संख्या 33 है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में तीसरा है विभाव किसे कहा गया है, ये कितने प्रकार के होता है। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? विभाव किसे कहा गया है। तीसरा ये है विभाव किसे कहा गया है, इनकी संख्या कितनी है। तो बच्चों वे भाव, विभाव का मतलब है, ये पहले भी पढ़ाया हमने, वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित हो रहते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन बच्चों ये पहले भी पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें आश्रय और विषय में से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। आश्रय का मतलब होता है कर्ता और विषय का मतलब होता है कर्म। जैसे मोहन राम ने सीता जी से विवाह किया, तो राम जो शब्द है
वो आश्रय हो गया, और सीता जी क्या हो गई, विषय हो गया। ये बात समझ आ गई होगी आपको बच्चों। अब ये हमने आज जो गतिविधि की, रस के बारे में आपको बताया, उसको आप ध्यान से याद करना बच्चों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए रस आपको भली भांति से समझ आ गए होंगे। अगर कोई समझने में आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपको जरूर और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किसी को समस्या है तो वो पूछ सकते हैं। सभी छात्रों के पास मेरे नंबर हैं। थैंक यू, धन्यवाद।